नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम रिमाइंडर थ्योरम का कुछ क्वेश्चन बताने वाले हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस टाइप के क्वेश्चन बराबर हमें क्या किया जाता है, रिपीट किया जाता है। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा रट चाहिएगा, ठीक है। पहले क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को बताने से पहले इसका कुछ कंसेप्ट दे देते हैं, फिर उस कंसेप्ट बेस पर हम सवाल को भी प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है। पहले यहाँ पर ले लेते हैं, मान लेते हैं कोई संख्या है 7, उसको दो संख्या है, ठीक है। एगो 7 है, 7 से किसी संख्या मान लेते उत्तर संख्या 23 है, इसमें भाग लगाना है। 7 से 23 में भाग लगाना है तो 7 कितना होता है, 21 होता है। 7 3 21 होता है, यही होता है। 7 3 21 भाग तो ऐसे ही लगाते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ हो गया कितना, 2 बचा हुआ है। इसको क्या कहा जाता है, इसको रिमाइंडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिमाइंडर यानी शेषफल, ठीक है। शेषफल, शेषफल, इसको शेषफल कहा जाता है, जिसको हम 8 से डिनोट करेंगे। किससे, 8 से डिनोट करेंगे। इसको क्या कहा जाता है, इसको डिवाइजर कहा जाता है। डिवाइजर यानी जिसको हम डी से डिनोट करेंगे। किसे, डी से डिनोट करेंगे। इसको भाजक कहा जाता है, भाजक, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है, इसको इसको भाज्य कहा जाता है। डिविडेंड, 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 डिविडेंड यानी भाज्य, जिसको हम इसको हम मान लेते हैं एन से डिनोट करेंगे। किससे, एन से, ठीक है। एन से डिनोट करेंगे डिविडेंड, जिसको हम भाज्य कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, भाज्य, भाज्य कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको इसको कोशेंट कहा जाता है। कोशेंट, कोशेंट यानी क्या कहा जाता है, कोशेंट यानी भागफल कहा जाता है। भागफल, भागफल कहा जाता है, जिसको हम क्यू से डिनोट करेंगे। किससे, क्यू से डिनोट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम डी से डिनोट, इसको भाज्य कहा जाता है। जिससे हम भाग लगाते हैं उससे भाज्य कहा जाता है, यानी भाजक कहा जाता है। जिस संख्या में भाग लगाते हैं उससे भाज्य कहा जाता है, डिविडेंड कहा जाता है। जो कुछ शेष बचता है, नीचे जो बचता है, उसको रिमाइंडर, शेषफल कहा जाता है, ठीक है। और जितना मतलब यहाँ पर लगता है उसको भागफल कहा जाता है। मान लेते हैं 23 को हमको लाना है, 23 को लाना है, तो 23 को कैसे लिख सकते हैं, 23 को लाना है तो क्या करते हैं, 7 से इसमें गुना करते हैं। 7 3 21 यानी 7 3 21, और उसमें शेषफल को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 7 3 21 दूर 23 हो जाता है, 23 हो गया। यानी जब भी इसको भाज्य कहा जाता है, तो यानी फॉर्मूला यहाँ से वही, तो वो फॉर्मूला रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि भाज्य बराबर, भाज्य बराबर, भाज्य बराबर, भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भागफल प्लस शेषफल, शेषफल होता है। यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। यानी इंग्लिश में कहिएगा तो डिविडेंड, डिविडेंड, डिविडेंड बराबर, डिविडेंड बराबर डिवाइजर, डिवाइजर इनटू कोशेंट, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर होता है। इसको हमेशा याद करके रखिएगा। इसी कंसेप्ट पर, इसी फार्मूला बेस पर अभी हम सवाल करवाने वाले हैं। कौन सा फार्मूला, इस फार्मूला बेस पर सवाल करवाने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी n बराबर शॉर्टकट में हम इसको लिख सकते हैं, n बराबर नीचे दिख रहा होगा, ठीक है। n बराबर, n डिविडेंड विभाज्य को n कहते हैं, n नाम दे दिए हुए हैं। n बराबर डिवाइजर यानी d इंटू क्यू क्वोशेंट, डी इंटू क्यू प्लस रिमाइंडर, जिसको हम 8 से डिनोट करते हैं। डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, n बराबर भाज्य बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको
इसी कंसेप्ट बेस पर हम सवाल करवाने वाले हैं। पहले इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। देखिए पहला ही क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या दे दिया हुआ है, भागफल यहाँ पर दे दिया हुआ कितना, 12 दे दिया हुआ, भाजक दे दिया हुआ है कितना, 15 दे दिया हुआ, और शेषफल 7 दे दिया हुआ है, यानी डिवाइजर यानी दे दिया हुआ है कितना कितना, भागफल यानी कोशेंट। शॉर्टकट में हम अभी फॉर्मूला बताया, n बराबर डी के मतलब डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही बताया फॉर्मूला। n बराबर होता है, यहाँ पर कोशेंट का मान दे दिया हुआ है, भागफल दे दिया हुआ है कितना, 12 दे दिया हुआ है, डिवाइजर दे दिया हुआ है, डिवाइजर यानी भाजक दे दिया हुआ है, भाजक का मान 15 दे दिया हुआ है, ठीक है। और शेषफल रिमाइंडर दे दिया हुआ है, रिमाइंडर दे दिया हुआ है कितना, 7 दे दिया हुआ है। हम n बराबर फॉर्मूला बताए हुए है कि n बराबर क्या होता है, d इंटू क्यू यानी डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो आपसे n का मान ही पूछा हुआ था, डिविडेंड यानी भाज्य बराबर तो n का मान पूछा हुआ है, भाज्य बराबर, तो यहाँ से d का मान कितना है 15 भाजक, और भागफल कितना है 12, और शेषफल कितना है 7। तो हो गया कितना 15 12 कितना, यानी 15 गुने 12 180 होता है, यानी 15 दूना 30, अब 15 3 18 180 प्लस 7 3 कितना हो गया 187, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। भाज्य पूछा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भाजक दे दिया इतना, भागफल इतना दे दिया हुआ, शेषफल इतना दे दिया हुआ, फिर भाज्य आपसे पूछा हुआ है, यानी भाजक दे दिया हुआ, डिवाइजर का मान दे दिया हुआ कितना 321 दे दिया हुआ, 321, क्वोशिएंट का मान दे दिया हुआ है, भागफल दे दिया हुआ है, भागफल का मान दे दिया हुआ कितना 11 दे दिया हुआ है, रिमाइंडर का मान दे दिया हुआ है कितना 260 दे दिया हुआ है। आपसे भाज्य पूछा है यानी n का मान पूछा है, तो n बराबर हम जानते हैं डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो डिवाइजर का मान कितना, डिवाइजर का मान कितना दे दिया हुआ 321, क्वोशिएंट दे दिया हुआ 11, रिमाइंडर दे दिया हुआ 260, यहाँ पर गुना करिएगा 11 गुने 1 तो 11 हो गया, 11 गुने 1 तो 11, कैरी 1 हो गया, 11 दूना 22 1 23 हो गया, 11 तिहाई 33 और 2 35 प्लस 260, यहाँ पर ऐड करिएगा तो कितना हो गया, 1 हो गया, फिर 6 3 9 हो जाएगा, फिर 7 हो गया, फिर कितना हो गया 3, यानी 3791 क्या होगा आपका आंसर होगा 3791, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे दिया हुआ है, अगर भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का 3 गुना है, यानी भाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 20 दे दिया हुआ है तो आपसे भाज्य पूछा हुआ है, ठीक है, यानी भाज्य पूछा हुआ है। यहाँ पर पहले बोल दिया हुआ है डिवाइजर क्वोशिएंट का 4 गुना है, ठीक है, क्वोशिएंट का क्या गुना 4 गुना है, और डिवाइजर है शेषफल का रिमाइंडर का 3 गुना है, लेकिन रिमाइंडर दे दिया हुआ है, रिमाइंडर कितना दे दिया हुआ है, रिमाइंडर 20 दे दिया हुआ है, रिमाइंडर 20 दे दिया हुआ है, यानी रिमाइंडर का मान दे दिया हुआ है, रिमाइंडर 20 दे दिया हुआ है, तो यहाँ पर रखिएगा तो डिवाइजर निकल के आ जाएगा 20 गुने 3 यानी कितना 60, तो डिवाइजर निकल के आ गया 60, यहाँ पर 60 रखिएगा, डिवाइजर का मान निकल के आ जाएगा, डिवाइजर का मान यहाँ रखिएगा तो कोशेंट का मान निकल के आ जाएगा, यानी 60 बराबर कोशेंट इंटू 4, 4 से भाग लगाइएगा तो 15, यानी कोशेंट का मान कितना आ गया 15 आ गया, डिवाइजर का मान आ गया, रिमाइंडर भी मालूम है, रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर कितना दे दिया हुआ था तो 20 दे दिया हुआ था। तो आपसे n का मान पूछा यानी भाज्य बराबर पूछा हुआ है, तो भाज्य बराबर हम जानते हैं डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। ये बार बार हम लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से डिवाइजर का मान निकल गया 15, क्वोशिएंट का मान डिवाइजर का मान कितना होगा 60 है, डिवाइजर का मान 60 निकल गया, क्वोशिएंट का मान 15 आ गया, ठीक है, और रिमाइंडर 20 दिया हुआ था, यहाँ से निकल गया 15 छक्का 90 तो 900 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से 20 हो गया तो कितना आ गया 920, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 920,
20। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक सवाल समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 6 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यानी भाजक भागफल का 6 गुना और शेषफल का 3 गुना है। कितना, सॉरी 5 गुना है। शेषफल का 5 गुना है। यहाँ पर शेषफल दे दिया हुआ 12 दे दिया हुआ है, तो आपसे भाज्य पूछा हुआ है, यानी डिविडेंड पूछा हुआ है। यानी यहाँ पर दे दिया हुआ है पहले भाजक यानी डिवाइजर भाजक भागफल कोशेंट का क्या गुना, 6 गुना है। और डिवाइजर है रिमाइंडर का 5 गुना है। लेकिन रिमाइंडर का मान दे दिया हुआ था कितना, रिमाइंडर का मान दे दिया हुआ है 60 दे दिया हुआ है, सॉरी 12 दे दिया हुआ। शेषफल कितना, 12 दे दिया हुआ है। तो 12 पंचे 60 हो गया, यानी डिवाइजर निकल गया आगे 60। यहाँ से 60 रखिएगा, ठीक है। यहाँ से कोसेंट निकल के आ जाएगा। कोसेंट कितना हो गया, कोसेंट का मान कितना हो गया, 10 हो गया। कितना, 10 हो गया। तो आपसे क्या पूछा हुआ था, n बराबर, यानी भाज्य पूछा हुआ था। भाज्य बराबर हम जानते हैं डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। डिवाइजर कितना निकला है 60, कोसेंट कितना 10 निकला है, और रिमाइंडर दे दिया था 12। तो कितना हो गया 612। 612 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 612। कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या कर रहा है। कह रहा है भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना है और शेषफल का 24 गुना है। और यहाँ पर शेषफल दे दिया हुआ 8 दे दिया हुआ, तब से फिर भाज्य पूछ दिया हुआ है, ठीक है। यानी बोला हुआ है भाजक यानी डिवाइजर कोशेंट का क्या गुना है, 12 गुना है। फिर शेषफल का यानी डिवाइजर है, शेषफल का यानी रिमाइंडर का क्या गुना है, तो 24 गुना है, 24 गुना। लेकिन रिमाइंडर का मान दे दिया हुआ है, रिमाइंडर का मान कितना दे दिया हुआ है, 8 दे दिया हुआ है, 8 दे दिया, यानी शेषफल का मान दे दिया हुआ 8 है, तो ये हो गया 24। गुना करिएगा तो कितना हो गया, 8 चौका 24, 24 यहाँ से डायरेक्ट 8 चौका 32 के 2 और दोनों 16, 3 कितना होंगे 19 हो गया, 192। डिवाइजर निकल के आ गया कितना, 192। यहाँ से कोसेंट निकल के आ जाएगा 12 इंटू 12 का, यह 12 से काटिएगा तो 1 हो गया, बचेगा कितना 7 12 72, यानी कोसेंट का मान निकल के आ गया 16। कोसेंट का मान निकल के आएगा 16। यहाँ पर डिवाइजर का मान निकल गया होगा, एन का मान पूछा हुआ है, यानी भाज्य पूछा हुआ है। तो डिवाइजर भाज्य बराबर डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है, ठीक है। डिवाइजर निकल के आ गया कितना 192, कोसेंट निकला है कितना 16, और रिमाइंडर दे दिया हुआ था 8 दे दिया हुआ था। यहाँ पर गुना करिएगा 16 दूना 32, 16 नमा 144 और 3 कितना होगा 47 हो गया। 16 दूना 32 कैरी 3 हो गया, 16 नमा 144 होता है, 144 कैरी 3 जोड़िएगा तो 147 हो गया। 147 कैरी कितना होगा 14, 14 हो गया। फिर 16 और 14 जोड़िएगा, 16 और 14 कितना हो गया 30 हो गया। 30 कैरी 14 था तो 30 हो गया। फिर इसमें क्या कर देना 8 ऐड कर देना है, तो कितना हो गया 3080 हो जाएगा। 3080 यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, 3080 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक समझ में, यानी सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 11 गुना है और शेषफल का 22 गुना है, और शेषफल 9 दे दिया हुआ, तो फिर आपसे भाज्य पूछ दिया हुआ है। तो वही क्वेश्चन है, यानी यहाँ पर दे दिया हुआ है डिवाइजर कोशेंट यानी भागफल का क्या गुना है, 11 गुना है। और डिवाइजर है, ठीक है, यानी डिवाइजर शेषफल का शेषफल का क्या गुना है, तो 22 गुना है। कितना, 22 गुना है। लेकिन रिमाइंडर दे दिया हुआ था कितना, 9 दे दिया हुआ है। शेषफल कितना दे दिया हुआ है, 9 दे दिया हुआ है, इंटू 22 करिएगा, ठीक है। ये होगा डिवाइजर निकल के आ गया। डिवाइजर का मान ये दे दिया हुआ है 9 गुने 22। यहाँ पर कोशेंट निकल के यहाँ से आ जाएगा 11, 11 से कटेगा 9 दूना 18, 9 दूना 18, यानी कोशेंट का मान कितना निकल के आ गया, 18 निकल के आ गया। तो वही आपसे फिर भाज्य पूछा हुआ था, यानी n बराबर हम जानते हैं डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस कितना रिमाइंडर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है, ठीक है। तो यहाँ से डिवाइजर निकल के कितना आया है, डिवाइजर निकल के आ गया है 9
9 गुने कितना हो गया, ठीक है, 9 गुने 22 से 9 गुने 22 और रिमाइंडर भागफल कितना आया है 18, ठीक है, रिमाइंडर दे दिया हुआ था 9, यहाँ से सिर्फ आपको क्या कर लेना, गुना कर लेना है। देखिए गुना करने के लिए गुना कैसे बता रहे, 22 को हम लिख सकते हैं 2 गुने कितना होता है, 2 गुने 11, 2 गुने 11, तो 2 इसमें गुना कर दीजिएगा, 2 गुने 11 तो 18 हो गया, 18 के स्क्वायर कितना, 18 गुने 18 324 होता है, 324, 324 का गुने 11 हो गया और प्लस 9 हो गया। अब 11 से किसी संख्या में गुना कर देते, सिर्फ क्या कर लेते हैं 11 गुना करने आता है तो ठीक है ना, तो गुना कर लीजिएगा, 11 चौक 44 होता है, 11 दूना 22 हो गया, 11 दूना 22 और 4 कितना हो गया 26 हो गया, कैरी कितना हो गया 2, 11 तेही 33 और 33 और 2 कितना हो जाएगा 35 और प्लस 9 यहाँ पर जोड़िएगा तो 3500 कितना हो गया 3573 हो जाएगा, 3573, 3573 ही क्या ये आपका आंसर हो जाएगा। बताइए यहाँ तक कोई, यानी यहाँ तक समझ में आया कि नहीं पूछा। तो आज हम क्या बताया, एक फार्मूला दिए हुए थे, उसी फार्मूला बेस पर सारे सवाल को हम बनाए हुए हैं। तो आज हम फिलहाल में यहीं तक रखते हैं और इससे आगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में और वीडियो बनाएंगे, इस पर और इस पर और सवाल पूछा जाता है जो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। आज फिलहाल में हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, इससे क्या होगा मैं जितने वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।